हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 की रेशियो में। 1 अप्रैल 2022 से उन्होंने डिसाइड करा कि वह प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। उस पर्पस के लिए वह गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। और बच्चों कैसे करना चाहते हैं? जो एवरेज प्रॉफिट होगा पिछले 4 सालों का उसको 2 ईयर्स परचेज के हिसाब से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बच्चों में पिछले 4 सालों को दे रखा है प्रॉफिट कितना था। 2019 में इतना था, 2020 में इतना था, 2021 में इतना था और 2022 में बच्चों हमारा लॉस था। ठीक है बच्चों, आगे हमें बताया हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 को एक मोटर बाइक जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपये थी, 50,000 थी, फर्म ने परचेज करी थी, जिसे डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, 50,000 की मोटर बाइक खरीदी थी जिसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया और मोटर बाइक पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 20% पर एनम के हिसाब से बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है बच्चों, आगे में बता रखा है कि फर्म ने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करा है 20,000 का, जो कि हर साल हम P&L अकाउंट में चार्ज कर चुके हैं। पहले से ही चार्ज कर चुके हैं 20,000 का प्रीमियम हर साल के P&L अकाउंट में। ठीक है बच्चों, हमें ट्रांजैक्शन जर्नलाइज ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल एंट्री करनी है अपनी वर्किंग नोट्स को दिखाते हुए। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। तो बच्चों देखो, ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:2:1 और ये जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी इक्वली, मतलब 1:1:1। तो सबसे पहले हम गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों देखो, डोरेमोन की ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3/6 था। ठीक है बच्चों, और उसका न्यू प्रॉफिट शेयर कितना था? 1/3 बोला था। एलसीएम सेम करोगे 2/6 आ गया। माइनस करने पे बच्चों क्या आएगा? माइनस करने पे बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, 1/6 का पॉजिटिव आ रहा है। और बच्चों मैंने बताया हुआ है जब भी पॉजिटिव आता है मतलब कि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। जो उसका न्यू प्रॉफिट शेयर है वो कम मिल रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर ज्यादा था, अब इसका प्रॉफिट शेयर घट गया है। ठीक है बच्चों, शिनचैन का देख लेते हैं। शिनचैन का ओल्ड प्रॉफिट शेयर 2/6 था और न्यू प्रॉफिट शेयर भी 2/6 है। तो बच्चों इसके प्रॉफिट शेयर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका गेन भी नहीं हुआ, सैक्रिफाइस भी नहीं हुआ, तो 0। ठीक है बच्चों, आज से हम नोबिता का निकाल लेते हैं। नोबिता का ओल्ड प्रॉफिट शेयर 1/6 था और न्यू प्रॉफिट शेयर 2/6 था, एलसीएम सेम करके। ठीक है बच्चों, अब माइनस करोगे तो बच्चों इस बार माइनस में आ रहा है। और मैंने बताया जब भी नेगेटिव आए माइनस करने पे तो कि पार्टनर गेन कर रहा होता है। जो पार्टनर को न्यू शेयर है वो ज्यादा मिल रहा है, अब उसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है, 1/6 से 2/6 हो गया है। तो नोबिता गेन कर रहा है और डोरेमोन सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें जो गुडविल को कंपेंसेट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और नोबिता को मतलब नोबिता से लेके डोरेमोन को देना है, बिकॉज डोरेमोन सैक्रिफाइस कर रहा है और नोबिता गेन कर रहा है। तो हमें गेनिंग पार्टनर से लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है, कंपेंसेशन करना है। और बच्चों हम किस अमाउंट का करते हैं? गुडविल के अमाउंट का करते हैं। तो बच्चों गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज हमने क्वेश्चन में नहीं दे रखी। ठीक है बच्चों, तो 2019 में हमारा प्रॉफिट था 50,000 का, तो हमने वो लिख लिया 50,000 का था। 2020 में 1,20,000 का था, तो वो हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट उस साल के लिए। 2021 में 1,80,000 था, तो वो लिख लिया। ठीक है बच्चों, 2022 में हमारे पास लॉस था 70,000 का। तो बच्चों देखो 2022 में हमारे पास लॉस था 70,000 रुपीज का। ठीक है बच्चों, उसी साल हमें मैंने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1 अप्रैल को फर्म ने मोटर बाइक खरीदी 50,000 रुपए की, जिसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों बताओ, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जाना चाहिए था? नहीं सर, ये मोटर बाइक अकाउंट में जाना चाहिए था, बिकॉज हमने क्या करा है? एसेट परचेज करा है। तो हमारी मोटर बाइक तो एसेट होती है, तो ये मोटर बाइक अकाउंट में जाना चाहिए था, बट हमने इसे गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में भेज दिया। अब बच्चों ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट करा होगा। ठीक है बच्चों, जब हमने P&L में ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करा होगा 50,000 का, तो बच्चों उससे क्या हुआ होगा? जब हमने डेबिट करा तो उससे लॉस बढ़ गया होगा। ठीक
ठीक है बच्चों, लॉस बढ़ गया होगा जो कि हमें 70,000 दिखा रहा है। तो बच्चों जो हमें 70,000 का लॉस दे रखा है, इसमें ये 50,000 भी इंक्लूडेड है, ये अननेसेसरी ऐड हो रखा है, ये जाने ही नहीं चाहिए था, ये मोटर बाइक अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए था, बट हमने इसे गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कर दिया। तो ये तो इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये इसमें इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए था। इससे हमारा क्या हो रहा है, इससे लॉस हमारा ज्यादा दिख रहा है, बट हमारा एक्चुअल लॉस तो कम है। तो बच्चों इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, 70,000 में 50,000 प्लस कर दोगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 20,000 का लॉस। ठीक है बच्चों, इसी 20 आप देखो हमारा लॉस पहले कितना था, 70,000 का था, उसमें ये 50,000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी इंक्लूड था जो कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, तो उससे हमारा लॉस बढ़ा हुआ दिख रहा था। अब हमने इसको रिमूव करा तो हमारे पास एक्चुअल लॉस आ गया 20,000 का, जो कि हमारा कम है। पिछले पहले हमारा 70,000 का लॉस था, अब वो घट के 20,000 का हो गया, तो बच्चों हमारे पास एक्चुअल लॉस आ गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमें और क्या बोला था कि जो ये मोटर बाइक अकाउंट है पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस में करा था, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे मोटर बाइक अकाउंट में, बिकॉज ये इसमें ट्रांसफर होना चाहिए था। और बच्चों मोटर बाइक हमारी क्या होती है, एसेट होती है, और बच्चों सभी एसेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें मोटर बाइक पे। ठीक है बच्चों, 50,000 की मोटर बाइक जब ये मोटर बाइक अकाउंट में गई होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन बच्चों कैलकुलेट करो, 20% था, तो 20% 50,000 का, तो बच्चों कितना हो गया पूरे साल का, 10,000 हो गया ना। तो बच्चों डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 10,000। और बच्चों डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और बच्चों एक्सपेंसेस से क्या होता है, हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो पहले बच्चों हमारा लॉस कितने का था, 20,000 का आया था ना लॉस, अब उसमें हमें 10,000 डेप्रिसिएशन और चार्ज करना है, तो हमारा लॉस और बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया। तो बच्चों हमारे पास टोटल एक्चुअल लॉस आ गया 30,000 रुपीज का। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास टोटल लॉस एक्चुअल आ गया, नॉर्मल जो लॉस था उस साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 30,000 रुपीज का। ठीक है बच्चों, तो ये 30,000 आ गया हमारा। अब हमने पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस करा तो हमारे पास आ रहा है 3,20,000, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल 3,20,000 आ गया। और नंबर ऑफ ईयर्स हमें 4 बोले हुए थे। ठीक है बच्चों, 4 सालों का था, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 80,000 आ गया। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल निकाल सकते हैं, हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखा है क्वेश्चन में, 2 बोला था, तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे 80,000 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आ गया गुडविल 1,60,000, मतलब फर्म का गुडविल 1,60,000 रुपीज का है। ठीक है बच्चों, अब हमें वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं कि हमें डोरेमोन को कितना कंपेंसेशन देना है, बिकॉज उसको सैक्रिफाइस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने सैक्रिफाइस निकाला था, 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/6 से शेयर कम हो गया। तो बच्चों शेयर देखते हैं कितना कंपेंसेशन निकालना है। तो बच्चों कंपेंसेशन निकालने के लिए हम 1,60,000 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इतना पैसा हमें देना है 26,667। ठीक है बच्चों, डोरेमोन को इतना पैसा मिलेगा बिकॉज ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसको कंपेंसेशन मिलेगा। और नोबिता इसको पैसा देगा बिकॉज नोबिता गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो बच्चों देखो, अभी मैंने बताया डोरेमोन को मिलेगा बिकॉज डोरेमोन का क्या हो रहा है, प्रॉफिट में शेयर कम हो गया, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हम उसको कंपेंसेशन देंगे गुडविल के अमाउंट से, जो कि हमने कैलकुलेट करा तो इतना आ रहा है। ठीक है बच्चों, और नोबिता से हम पैसे लेंगे बिकॉज नोबिता को गेन हो रहा है ना, तो हमने इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, और डोरेमोन को देंगे, इसको सैक्रिफाइस हो रहा है, इसको इतना शेयर मिलना चाहिए। और ठीक है बच्चों, 26,667 और मिलेगा, तो कंपेंसेशन हम इसे दे देंगे, जो इसको प्रॉफिट में शेयर कम मिल रहा था वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने गुडविल की जर्नल एंट्री पास कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।